दोस्तों इंडिया को बड़ा झटका लग चुका है चूंकि आफ्टर 9 मंथ अगर आप देखोगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 मंथ आफ्टर 9 मंथ के बाद अगर आप देखोगे जहाँ पे कंटिन्यूसली जब जब डेटा आ रहा था जब जब हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा था रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा था जब जब तो उसके बाद मार्केट के रिएक्शन पॉजिटिव रहते थे। अब आपको पता है डेटा तो कल रात में आया है तो आप कहोगे तो सर मार्केट पे तो रिएक्शन आया नहीं, तो आप गिफ्ट निफ्टी जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 21 घंटे खुलता है। कितना खुलता है? 21 घंटे। तो डेटा शाम को आया है, गिफ्ट निफ्टी पे रिएक्शन आ चुका है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर 9 महीने के बाद ऐसे आए हैं जिससे मार्केट पे प्रेशर बनेगा मंडे को। और आपको ये पता होना चाहिए 9 मंथ में पहली बार 8 महीनों के बाद ये ऐसा हो रहा है कि ये डेटा आपका कम होके नहीं बढ़कर आया है। तो आप देख सकते हैं सरकार ने ये जो आंकड़े आए हैं किसके आए हैं? सरकारी आंकड़े हैं। सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और हम आपसे पहले ही देखिएगा पोल्स में बता रहे थे कि पोल्स कई तरीके के आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पोल्स बता रहे हैं वो कह रहे थे कि जो लूजिंग स्ट्रीक इन्फ्लेशन है, जो लूज कर रहा है इन्फ्लेशन, वो लूजिंग स्ट्रीक जो इन्फ्लेशन है वो रिकवर करेगा और शार्प रिकवरी लेगा। तो आप देख सकते हो बेस इफेक्ट का भी तो इम्पैक्ट है, लेकिन आगे चल के ये और भी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको पता है आंकड़े आ चुके हैं, अभी आंकड़े भी दिखाता हूं। और अगस्त में देखिएगा जो महंगाई है, जो अगर आप कहोगे जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है और ये बड़ी बात है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी कि आरबीआई का क्या रिएक्शन है, आरबीआई इन आंकड़ों पे क्या कहना चाहता है, आरबीआई को क्या लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जीएसटी का भी काफ़ी बड़ा देखिएगा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि 22 सितंबर से जीएसटी कम कर दी जाएगी बहुत मल्टीपल आइटम्स पे, प्रोडक्ट्स पे, सब कुछ। बट आपको पता है अगला हफ्ता जो रिएक्ट करेगा वो इस इन्फ्लेशन के नंबर पे करेगा। भले अगले महीने देखिएगा थोड़े से नंबर्स बेटर आए, लेकिन ये जो अगला हफ्ता है वो ये देखेगा कि ये जो इतना ज़्यादा कुशन मिल रहा था कि हर बार जो नंबर आते थे वो घटकर आते थे, हर बार। आपको पता है हर बार की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता है बारिश होने की वजह से बताया जा रहा है, बारिश जो हुई है कि उसके वजह से सब्जियों के दाम बढ़ भी रहे हैं और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेडिंग्स, नवरात्र, दिवाली, फेस्टिव सीज़न और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो डिमांड रहेगी वो हाई रहेगी और चीज़ें जो रहेंगी वो सप्लाई में कम रहेंगी। तो इन्फ्लेशन के जो दर है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ोतरी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये देखता है कि क्या चल रहा था और अचानक से क्या सरप्राइज़ आया है। तो सरप्राइज़ यही आया है कि अचानक से रिकवरी हुई है। सरप्राइज़ ये आया है कि अचानक से वेजिटेबल को लेकर बारिश के कारण ये जो लॉस हुआ है, ये जो मल्टीपल देखिएगा जैसे पंजाब में और मल्टीपल ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाढ़ आ गई है, जहाँ पे देखिएगा धान की फसलें या फिर जो भी पर्टिकुलर फसलें थी उनमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। तो उसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए सब्जियाँ फ्रेश आती हैं, जल्दी जल्दी उगाई जाती हैं और जल्दी जल्दी आती भी हैं। तो इस कारण से जब डिमांड बढ़ने वाली है उसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको पता है कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसी पर्टिकुलर टाइम पर ये भी कहा जा रहा है कि खाने पीने की देखिएगा जो चीज़ें हैं वो महंगा होना शुरू हो सकती हैं, तो उसका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि सब्जियां, दाल और भी देखिएगा फूडिंग आइटम जो हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें देखिएगा स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा असर करने वाली हैं। 8 साल का निचला स्तर आपने देखा था, मतलब लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा मंथ में आपने 8 साल का सबसे लोवेस्ट लेवल देखा था। आपको भी पता है वो बेस इफेक्ट था और बेस इफेक्ट के कारण आपको इतना लोवेस्ट लेवल देखने को मिला था। बट अब जो है वो आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों के दाम आपको देखिएगा बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो है बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो चुका है, आप ये कह सकते हो। और इसी का देखिएगा इम्पैक्ट आपको आरबीआई भी बताएगा कि आने वाले दिनों में कैसी महंगाई रह सकती है, कितना बड़ा जंप आ सकता है, क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। टोटली देखिएगा एक एक उनका जो पर्टिकुलर फ्रेमिंग रहेगी, टोन रहेगी, स्टेटमेंट रहेगा, उसका सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आरबीआई की पॉलिसी पर और आरबीआई के
आरबीआई के स्टेटमेंट पे कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट और देखिएगा मार्केट का प्रेशर मंडे को आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस नंबर। फोकस करिएगा। राम राम।